कि आपने आपके रूप में इस बड़े इवेंट में गए, उसमें बताया एटीट्यूड एंड यू ऑल, आप जो यहाँ पे 38% जो भी यहाँ पे हाजिर है कमिटेड है। और इसीलिए आज संडे होने के बाद भी 7:30 में आप साथ भी जुड़े। दोस्तों, कुछ मैटर आपके और भी कलीग्स है, एसोसिएट है जो अभी नहीं ज्वाइन हो पा रहे, सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं सर आनंद कैंगन, आनंद पटेल हूँ, लेकिन मेरे एरिया में जैसे सर ने बताया आनंद कैंगन के नाम से ही जाना चाहता हूँ। ये ही एक चीज दिखाती है कि एक व्यक्ति का कन्विक्शन लेवल क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति का जो प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट के साथ आप जा रहे हो, इस बिजनेस के साथ आप रनिंग हो, उसके लिए आपका कन्विक्शन लेवल क्या होना चाहिए। तो सर ने आज मुझे बुलाया कुछ ओपनिंग पार्ट जो है और ये क्लोजिंग पार्ट जो है कुछ हम चर्चा करेंगे। यहाँ आप जो भी हो वो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, सब अपने अपने फील्ड में माहिर मास्टर होंगे। इस फील्ड में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, जो आपको हम आज कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश। राइट। तो यस, चले फिर आगे। ओके सर, यस रेडी? सर, यस यस, कंटिन्यू। कितना टाइम है सर? 1 घंटा पूरा। 1 घंटा। ओके। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ एक्सपीरियंस पर्सन हमारे साथ जुड़ते भी हैं, हमारे साथ रहते हैं। सबका अलग अलग फील्ड में एक्सपीरियंस रहता है। इस फील्ड में भी कुछ एक्सपीरियंस सिस्टम और कुछ ऐसा कुछ स्ट्रेटेजीज लगती है जो हमें सीखनी पड़ती है, एडेप्ट करनी पड़ती है, जिसमें मेन पार्ट जो है हाउ टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच। यही एक चीज है जो सर मैं स्पॉटलाइट कर सकता हूँ अपने आप को। यस सर। तो हाउ टू अप्रोच, और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्या है ओपनिंग की जो स्ट्रेटेजी है और क्लोजिंग की जो स्ट्रेटेजी है, एक्चुअली सेम। पूरी प्रक्रिया में आपको कुछ सेम पॉइंट्स ही मिलेंगे जो आप ओपनिंग में भी कर सकते हो, क्लोजिंग में भी कर सकते हो। लेकिन इससे पहले मुझे आप सबको कुछ क्वेश्चन एक दो करने हैं, क्योंकि इस बिजनेस में क्या होगा कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तभी आप अपने कुछ फ्रीक्वेंसी बदल पाओ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी कैमरा ऑन है, मुझे आप बताइए, आप अभी यहाँ पे भी बैठे हैं, आपके साथ क्या कैंगन वाटर है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके साथ नहीं है कि आप जो भी बैठे हो और जो भी लीडर्स है कैमरा ऑन नहीं किया हुआ, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। जो भी, यस, बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। राम सर ने बोला कि नहीं है। ऐसे कौन है जिनके पास पानी की बोतल आज साथ में है? भले ये ब्लू बोतल ना हो, कि कैंगन वाटर साथ में होना चाहिए, ग्लास में हो तो भी चलेगा। यहाँ से कुछ स्टार्ट होता है। यस बंसी जी। नो। यही एक लेवल है जो आपकी आपकी प्रेजेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी बदले। एक कन्विक्शन लेवल जो व्यक्ति में होना चाहिए, वो किसी भी चीज जिसके साथ आप रनिंग हो, जिसका आप बिजनेस करने जा रहे हो, या फिर आपने हेल्थ वाइज अगर लिया हुआ है, तो भी क्या है, इसके लिए आपका प्योर कन्विक्शन है। वो पहला एक पॉइंट है। देखो दोस्तों, आज मैं पीपीटी के थ्रू जाऊंगा ही नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकली ही समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये चीज क्या हो, कन्विक्शन क्या है।
अगर ये नहीं है आप में, तो फिर हम आगे कैसे बढ़े, किसी दूसरे को अप्रोच कैसे करें? बताइए। चैट बॉक्स ऑन है ना? बताइए रहेगा। आप क्या है ना, थोड़ा सा इंटरेक्शन में रहिएगा तो मजा आएगा। मैं अकेले खुद बस लेक्चर देता रहूंगा, इसमें मजा नहीं है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा, ये कन्विक्शन अगर आप में है पानी के प्रति, कैंगन वाटर के प्रति, इस बिजनेस के प्रति, इस कंपनी के प्रति, तो आप सामने मार्केट में कहीं भी जाएंगे तो आपका एक इम्प्रेशन बनेगा, एक पर्सनालिटी बनेगी, एक स्किलफुल आप एक पर्सनालिटी आप कहीं आप बता पाओगे। और वो एक दूसरा पॉइंट है जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। राइट। हाँ, शायद थोड़ा सा कड़वा भी लग सकता है, लेकिन जो है वो है। क्योंकि आप जो भी बिजनेस में होंगे या कोई जॉब में होंगे तो आपका कितना कन्विक्शन लेवल वहां पे है। राइट। वो मायने रखता है। तो दोस्तों, एक हुआ कन्विक्शन, दूसरा है आपका खुद का पर्सनालिटी। आपका खुद का पर्सनालिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ब्रांडेड शूज और कपड़ा पहन के, घड़िया घड़ी पहन के आप मार्केट में कहीं खड़े रहो, ऐसा नहीं है। खुद का जो पर्सनालिटी है वो आपके नॉलेज से, आपके स्किल से आएगा, जो सामने वाले व्यक्ति को दिखेगा। क्योंकि आप ऐसी प्रोडक्ट को अप्रोच करने जा रहे हो जो प्रूवन है, 50 साल से है, 153 कंट्रीज में रनिंग है। लेकिन उसका जो पार्ट है वो अगर आप में नहीं दिखता है तो सामने वाले को नहीं। मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ, मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। आप सुनोगे बट आप सोचोगे यार क्यों ऑफ ट्रैक जा रहे हो। लेकिन ऑफ ट्रैक नहीं दोस्त। ये पहला पार्ट है जो आप सबको पहले लाना पड़ेगा अपने आप में। बाद में अगर आप खुद ही कन्विंस नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो दूसरे सामने वाले को क्या ही अप्रोच कर सकते ही नहीं। अभी का एक वाक्य बताता हूँ। मेरी फैमिली का ही बता, मेरी वाइफ का ही बता। कन्विक्शन लेवल किस लेवल तक होना चाहिए? कुछ जॉइंट्स में, हाथ में जॉइंट्स में एक दो उंगलियों में पेन, और यहाँ पे कुछ जॉइंट जो है उसमें पेन है, तो लिटरली वो दिखता है कि शरीर में कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो कुछ एसिड एसिड बढ़ रहा है, या यूरिक एसिड का कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसा कोई है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसकी वजह से ये हुआ। राइट। अब हुआ क्या, मैं मेरे घर की बात बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति खुद से ही स्टार्ट करेगा ना तो सामने वाले को समझ में आए। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से सामने वाले टच नहीं होते। जब आप दिल की बात करो ना तो टच होता है। हुआ क्या कि उनको पेन हुआ दिवाली के 2-3 दिन के बाद, और हम पूना में एक इंस्टॉलेशन था तो वहाँ गए थे। कुछ 2 दिन के लिए पंचगिनी वहाँ पे से हिल स्टेशन है, तो 2 दिन के लिए वहाँ गए थे। तो वहाँ पे ये कुछ चीजें हुई। लेकिन हमारे साथ कैंगन वाटर था तो हमने उससे वो स्टार्ट चालू रखा। पानी पीना तो हम पी ही रहे हैं, और 11.5 pH का पानी भी तो रहता है। तो थोड़ा सा रिलीफ था। लेकिन हुआ क्या, घर आने के बाद होता है ना कि मैं जो कन्विक्शन लेवल की बात कर रहा हूँ मेरे में है, लेकिन क्या मेरे फैमिली मेंबर्स में है, क्या मेरे साथ जुड़े हुए हर एक एसोसिएट में है? तो पेन कुछ ज्यादा ही सीवियर था। तो उन्होंने बताया, किसको, ऑर्थोपेडिक को बताया, यूरोलॉजिस्ट को बताया, न्यूरोलॉजिस्ट को बताया। देखो, मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया। मैं जानता हूँ ये किस लिए हुआ है। कुछ 3-4 महीने पहले हमारा डाइट बिगड़ा हुआ है, हमारा टाइमिंग बिगड़ा हुआ है, हमने पानी नहीं पिया हुआ है। हाँ। हमारा रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, तो दिवाली के टाइम में वो वहां पे बिजी थी। तो शायद 2-3 महीने ऐसा हुआ कि पानी कम पिया जा रहा था, या फिर खाने का टाइमिंग कुछ बिगड़ा हुआ था। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो शरीर ने आपको साइन दी थी, लेकिन आप समझ नहीं पाए, तो थोड़ा सा सीवियर लेवल पे आया। अब मेडिकेशन कहाँ जरूर है? जहाँ पे एक्सट्रीम मेडिकेशन, जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे है वहां डॉक्टर की जरूरत है, 100% है। लेकिन ऐसी ऐसी छोटी चीजें, अगर हम इसे
मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक एंगन वोटर घर में आने का मतलब ही क्या है? हुआ क्या, नहीं ऑर्थोपेडिक समझ पाया, नहीं यूरोलॉजिस्ट समझ पाया, नहीं न्यूरोलॉजिस्ट समझ पाया कि एक एक्चुअली क्या है। खाली पेन किलर किलर दिए जा रही थी और सोने की दवा, रात को नींद की दवा दी जा रही थी, बाकी कुछ नहीं। और पेन 2-3 दिन वैसे ही रहा। फिर मैंने बोला कि मैं जो बोलता हूँ वो करो। खाने का टाइमिंग, खाने का जो शेड्यूल है वो, या फिर खाने की कोई चीज है जो बदली गई, और पानी। आप सबको बताता हूं, आप में से मुझे बताइए, फिर से चैट बॉक्स में बताइए कि कौन 2.5 से 3 लीटर डेली पानी पीता है। झूठ मत बोलिएगा, अपने आप को झूठ बोलिएगा। बताइए, गिन के बताइए, और चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। एटलीस्ट 3 लीटर पानी, भले आज ठंडी है। यस, वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड, ग्रेट। अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो शरीर क्या करेगा? तो 2 दिन में वो फिर से मिनिमाइज हो गया। अब ठीक। कन्विक्शन लेवल, अच्छा, मैं नहीं गया था हॉस्पिटल में और मैं बताया था मैं नहीं आऊंगा, ये आपकी गलती है, आपने ये गलत किया है, आपने कुछ जो भी अपने हिसाब से पानी पीना था, जो हमने रेगुलेटरी एक प्लानिंग बनाया था घर के लिए, वो आपने फॉलो नहीं किया, दैट्स इट। ये लेवल होना चाहिए। अब मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे मेरी फ्रिक्वेंसी जो आपको दिख रही होगी, या फिर कहीं भी मैं जाता हूँ, वो सामने वाला उसको भांपता है, देखता है यार इसमें कन्विक्शन लेवल क्या है। तब जाके आप किसी भी व्यक्ति को पहले तो समझा पाओगे। तो ये दो चीज ऐसी है जो आपको मैं बताया कि आपको आपके स्किलफुल और नॉलेज जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट कैंगन वाटर के लिए कोई आपको बोले कि भाई ये महंगा है, या फिर कुछ भी आपका हर्डल्स आए, तो उसका कोई भी आपके पास आंसर एटलीस्ट 10% भी होना चाहिए। लेकिन उससे पहले तीसरी चीज जो मैंने बताना चाहता हूं आपको, वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएट बन गए, डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, कुछ ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, तो अपलाइन कुछ ना कुछ फोटोज और कुछ ना कुछ आपको डॉक्टर्स के रिव्यूज या कुछ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप क्या करते हो, स्टेटस पे चढ़ा देते हो। क्या करते हो, आपके फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, जिस भी ग्रुप में आप हो उसको भेज देते हो, या पर्टिकुलर आपने जो पॉइंट आउट किए हैं उन कॉन्टेक्ट को आप भेज देते हो। मैं 1A 2A की बात कर रहा हूँ, मैं 5A 4A 6A की बात नहीं कर रहा। जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है, प्लीज मेक श्योर पहले आपकी एक पहचान बनाइए। पहले आपकी एक पहचान बनाइए। आपने क्या ना, ये कैंगन वाटर के लिए कई लोगों को मार्केट में कुछ ऐसी बातें समझ में आई है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता है ना यार, किसी भी प्रोडक्ट के साथ होता है, तो लोग आपको रॉन्ग ले लेते। प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये मत करो। आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी फील्ड है, उसके हिसाब से आप जो भी कुछ सेट कर रहे हो, उसमें आपका कुछ ब्रांडिंग हो, आपकी पर्सनालिटी वहां पे दिखे, आप कुछ अलग कर रहे हो, वो पहले थोड़ा सा एक समाज में, सोसाइटी में आप पहले एक्सप्रेस करो। ये ओपनिंग की बात करो, क्योंकि आप क्या ना, किसी भी कांटेक्ट को कांटेक्ट करने जाओगे, क्या करोगे भाई, डायरेक्ट कैसे हो पूछोगे, क्या कर रहे हो, कैसा है फैमिली, पर बाद में डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा आप क्या कर रहे हो, कैंगन कर रहे हो। क्या है कैंगन, ये फलाना फलाना फलाना, बात खत्म। क्यों? कि सामने वाला आपकी सुन तो लेता है, लेकिन बाद में वो सर्च करता है। और सर्च करता है, क्या पता वो पॉजिटिव ही सर्च करे। हो सकता है कि गूगल में तो आप देख लो, किसी भी चीज का सर्च मारो तो पहले नेगेटिविटी ज्यादा आती है, फिर बाद में जो पॉजिटिव कमेंट्स है लास्ट में आते हैं। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, कि आप किसी को अप्रोच कर रहे हो उससे पहले आप क्या करना चाहिए। आप ये ओपनिंग का पार्ट में ज्यादा लूंगा, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही है। अगर आप फॉलोअप में जाओगे वहां भी यही करना पड़ेगा दोस्तों। किसी भी चीज के लिए, किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए कुछ ना कुछ रूल्स है, और वो रूल्स हमें फॉलो करने। जैसे अगर तबला बजाना है,
तो उसके कुछ रूल्स हैं। गिटार बजाना है तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसको ट्यून करना पड़ता है, राइट। और दूसरी बात बताओ, कपड़े पहनना है ना, कपड़े, ये कपड़े, उसके लिए भी रूल्स। आप बोलोगे यार ये कैसा रूल? अब बताओ ये कैसा रूल है? अरे मुझे बताओ यार, आप क्या पहले पैंट पहन लेते हो? आप क्या पहले पैंट पहन लेते हो या शर्ट पहन लेते हो? बताइए। हाँ, अगर आपने पैंट पहन लिया और ऊपर कच्छा डाल दिया तो वो फैंटम हो जाएगा। वो फैंटम हो जाएगा, राइट। तो किसी भी चीज को अप्रोच करने से पहले कुछ स्ट्रेटेजी रूल्स रहते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब एक एक इमारत बन रही है, उसका फाउंडेशन हम बना रहे हैं, उसके बाद कुछ इमारत ऊपर बनती है, लेकिन आप सोचोगे नहीं मुझे तो यार 11वीं मंजिल डायरेक्ट बनानी, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों, अप्रोच करने से पहले कुछ फ्रेंडली एटमोस्फियर उनके साथ बिताइए। जहां भी आप फोन पे बात कर रहे हो या फेस टू फेस बात कर रहे हो, किसी को मिल रहे हो, तो थोड़ा सा फ्रेंडली एटमोस्फियर में आओ, उनसे कनेक्ट कीजिए, राइट। जिसको रिलेशनशिप बॉन्डिंग कहते हैं, वो आपके साथ बॉन्डिंग में आए। एटलीस्ट हम क्या, देखो, अंदर क्या होता है ना कि मुझे कैंगन समझाना है, तो आप क्या करते हो, जाते हो, थोड़ा सा बहुत पूछते हो कैसे हो क्या हो, हाँ, फिर बाद में मैं एक एंगल करता हूँ, यहाँ से ये रहा है, इससे ये हो रहा है, हेल्थ अच्छा आ रहा है, फाइनेंस अच्छा हो रहा है। अरे यार, डायरेक्ट टोपी पहनाने के बाद, हाँ। वो सामने वाला समझ जाता है कि साला ये मुझे टोपी पहना रहा है, और वो सोचेगा तू मुझे टोपी पहना रहा है, रुक, मैं तुझे तुझे टोपी पहना के बेचता हूं। तो आप दो जन ही है, लेकिन आप वहां पे नहीं हो और वो भी वहां पे नहीं। तकलीफ यहाँ पे, राइट। तो आपको एटलीस्ट उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करके, दोस्त उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसकी बात करनी पड़ेगी, उसकी फैमिली की बात करनी पड़ेगी, उसके बीवी बच्चों की बात करनी पड़ेगी, हाँ, उसके बिजनेस की बात सुननी पड़ेगी, उसके उसके जॉब की बात सुननी पड़ेगी, उसकी आप बीती सुननी पड़ेगी। अब आप कहोगे यार मेरी ही फटी पूरी है लाइफ और मैं उसकी सुनने जाऊं क्या? आप ऐसा ही सोचते हो? हाँ, सबकी फटी पड़ी है भाई, और हमको हमारी लाइफ सिक्योर करना है। नहीं। तो कुछ ये जो रूल्स है आपको सुनने पड़ेंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, कुछ ऐसी कंपनियों के कुछ रूल्स रहे थे कि आप प्रेजेंटेशन है वो 45 मिनट्स में फिनिश कर दीजिए, या फिर 45 मिनट्स के ऊपर अगर आपकी कम्युनिकेशन कन्वर्जेशन रहेगा तो सामने वाले को ऊपर से जाएगा। ये सब चीजें कब होती है? जब आप पर्टिकुलरली उसी चीज को डिस्कस करने जा रहे हो तब होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कैंगन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो मैंने एडप्ट किया है और जो मैंने लिया है वो अलग है। ये प्रोडक्ट को आपको समझाने के लिए पहले थोड़ा सा कनेक्शन लेना पड़ेगा बॉस, किसी से भी। तब जाके आप जो आपका जो एजेंडा है वो स्टेट कर पाओगे। तो तो देखो, एक ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग को मैं जो है ना संघर्ष बोलता हूँ। बहुत ही इजी सिस्टम है, लेकिन आप लोग इसको संघर्ष में ले लेते हो। यार ये क्या कैसे करे यार, इतने को बोला है, मैं इतना लिस्ट बनाया हूँ, मैं फोन कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है ठीक है बाद में आना, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई ब्लॉक कर के जा रहा है, कोई सामने से मिल गया तो आपका रास्ता बदल देता है। हाँ, ये क्यों? लेकिन ये क्यों? ये संघर्ष है बॉस। अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग सीखना है, अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग में गो थ्रू करना है, अगर आपको इसका मास्टर बनना है, तो आपको संघर्ष करना है। और वो संघर्ष यही है, क्या है? इंट्रैक्शन में आओ, कुछ ऐसी चीजें डेवलप करो
कि सामने वाला आपको सुने। वो क्यों सुनेगा भाई? अब आप बताओगे कि यार तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तेरे बच्चे का फीस ये है वो है, हाँ बीवी का प्रॉब्लम है, आपका कुछ कर्जा है, ये सब तो यार वो बोलेगा यार मैं आपको कहीं बताया हूँ, ये तो आप बता रहे हो मुझे। मुझे नहीं चाहिए बंगला, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए बच्चों की अच्छी फीस, ये तो तुम बता रहे हो, तुम लाके दो मुझे, ऐसा बोलेगा वो आपको। तो प्लीज थोड़ा सा है ना, आप क्या करें कि एक फ्रेंडली एटमोसफियर डेवलप करें, उनके साथ इंटरेक्शन करें, उनको समझे, उनको सुने, उनके साथ बातें करें। कम्युनिकेशन कुछ स्किल्स होती है जो आप उसको डेवलप करें। आप जब भी कन्वर्सेशन करेंगे तो कुछ कुछ क्लूज मिलते हैं, कुछ क्लूज के बारे में फिर आपका वहां जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो एजेंडा है, आपका जो कैंगन वाटर है, वो कहाँ पे फिट बैठता है, वहां पे बात करें। ये ओपनिंग का पार्ट। बताया मैंने दो चार पॉइंट जो आपको नोट करने हैं। प्लीज सोशल मीडिया का अगर आप यूज कर रहे हो तो पहले पहले आपकी पहचान बनाइए कि आप कुछ अलग व्यक्ति हो, कुछ अलग कर रहे हो, कुछ अलग दिशा में जा रहे हो, और उसमें आपके पास ये कुछ ऐसी ऐसी एजेंडा है जो आप उसको बता सकते हो, उसकी लाइफ को चेंज कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति दोस्तों, सेल्स के लिए बता देता हूं, सेल्स क्या है। आप अगर सामने वाले को सॉल्यूशन दे रहे हो या आप उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, तभी सेल्स होता है, बाकी नहीं। और कोई भी व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचता है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना है, और वहां पे बात बनी। अगर आप ये समझ गए कि सामने वाले को क्या चाहिए, तब जाके आपकी बात वो सुनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ले लेगा, पहले तो सुनना तो चाहिए, राइट? तो ये कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप बोलोगे यार फिर भी ना बोला तो क्या करें? आपने बताया, आपने बैठे आपके साथ उनके बाद बात कर रहे हो, समझ गए, फिर आपने बोला कि यार मैं आप आपका एजेंडा सेट कर रहे हो, आप क्या एजेंडा लेके आए हो, उसकी लाइफ में क्या फेरफार हो रहा है वो आप बताने जा रहे हो। लेकिन वो बोलेगा नहीं यार मेरे पास आज टाइम नहीं है। क्या करो? कई बार ऐसा होता है, आप फोन करते हो, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई विल टेक 30 मिनट्स। वो बोलेगा यार 30 मिनट्स नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, काम करते हैं अगले महीने में, 15 दिन के बाद मिलते हैं, बात खत्म हो गई। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको पॉइंट पे उनको मिलना है, आपके टाइम से मिलना है, तो एक कुछ स्ट्रेटेजी है जो आपको अपनानी पड़ेगी। इस हिसाब से जाओ, इस हिसाब से अप्रोच करो। मिलो पहले फ्रेंडली। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहली बार मिल लिया और कैंगन बता दिया। पहली बार मिल लिया और कैंगन बता लिया यार, उसको समझो वो कहीं भाग रहा है, कहीं गाड़ी में जा रहा है, कहीं कहीं आपको मिला है, वो कुछ और उसका सर्कमस्टेंसेस है, वो और भाग दौड़ में है। हाँ, उसके पास 10 मिनट ही है, या फिर आप मिले हो कहीं कई दिनों के बाद तो 5 मिनट आपके पास रुक गया, भाई आप कैंगन बताने चालू हो गए। ऐसा नहीं होता है। दूसरी मीटिंग का टाइम ले लो, उसको अपनी वैल्यू पहले बताओ कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, आप किस दिशा में जा रहे हो। ये ओपनिंग का एक पार्ट है, ओपनिंग का पार्ट है। और वहां पे अगर उसको टाइम नहीं है, वो बोल दिया आपके मेरे पास टाइम नहीं है, आप बोले यार 30 मिनट्स चाहिए, मैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या करो? ठीक है यार, उसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन वो आपको क्यों सुनेगा? दूसरी बात, 30 मिनट्स आपको क्यों टाइम देगा? वहां आपका कुछ डेवलपमेंट रहता है, आपकी कुछ पर्सनालिटी रहती है जो आपको बतानी पड़ेगी। बॉस ये जो चीज है ना, आपको शायद थोड़ा सा ऑफ ट्रैक लगे, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस में लिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई पीपीटी के थ्रू नहीं जा रहा हूँ आज, क्योंकि वो सब सारी पीपीटी और कुछ यूट्यूब पे बड़े बड़े नॉलेज मिलते हैं आप। लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना, ये चीज मैं जो बता रहा हूँ आपको, कि किसी भी व्यक्ति को अप्रोच करने से पहले आप उसको कनेक्ट करो। कनेक्ट कर दिया, बाद में वो आपको सुनेगा। ठीक है भाई बताओ, अब आप कनेक्ट कैसे करोगे? कनेक्ट उसको उसके साथ बात करके उसको पूछना पड़ेगा, उसकी 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 प्रॉब्लम्स को जानना पड़ेगा, उसकी सिचुएशन जानना पड़ेगा, राइट?
तो ये सब क्या है, इसको प्रोबिंग कहते, इसको प्रोबिंग कहते हैं, खोजबीन, खोजबीन करना, खोजबीन करना। आप एक बार उससे कनेक्ट करोगे, फोन पे बात करोगे, दूसरी बार बात करोगे, आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो या फिर फिजिकली मिल रहे हो, तब आपको एक बार मिले, दो बार मिले, लेकिन क्या होता है ना यार, मैं आज यहां से 70 किलोमीटर उससे मिलने गया, लेकिन उसने बोला कि मेरे पास 10 मिनट ही टाइम है, तुम 2 दिन बाद के आओ। तो हम क्या सोचते हैं, यार ये फिर से 70 किलोमीटर आना पड़ेगा, फिर से फिजिकल स्ट्रेस, डीजल का खर्चा, टाइम का खर्चा, मेरे पास भी कहाँ टाइम है। ये संघर्ष है। देखो दोस्तों, आज हम जो कुछ लीडर्स अचीवर्स यहाँ पे है, वो कुछ कर पाए हैं तो अपनी स्ट्रेटेजी से, अपनी सिस्टम बदल के, अपने आप को खुद को डाल के, बदल के ही किया किया जा रहा है। ऐसा भी कहीं होता है कि 100 किलोमीटर दूर आपको फॉलोअप में गए और वहां पे वो व्यक्ति मिले ही नहीं, आपने, उन्होंने बताया था कि यस मैं वहां पे हूं, लेकिन वो मिले नहीं। कुछ नहीं ना यार, 2 दिन के बाद फिर से जाना पड़ेगा, ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अगर आप क्लोजिंग में मास्टर बनना चाहते हो, अगर आप किसी व्यक्ति को साथ जुड़ना चाहते हो, अपने साथ ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और ये संघर्ष है, खर्चा भी लगेगा। कोई भी बिजनेस में यार इन्वेस्टमेंट तो लगता है कि नहीं लगता, तो खर्चा लगेगा बॉस। लेकिन इस बिजनेस में एक व्यक्ति क्या देता है आपको, ये नागेश्वर सर हमेशा, आप जो भी प्रोग्राम होता है बैठते होंगे उसमें समझाते हैं। टीवी वे एलटीवी, तो लॉन्ग टाइम वैल्यू पे आपको विजन पे देखना पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति जुड़ गया और मैंने 1,000 रुपया खर्च किया है, लेकिन वो 1 करोड़ या 10 करोड़ कमा के दे सकता है, ऐसी सोच आपके अंदर होनी चाहिए। तब जाके आप उसको बार बार अप्रोच कर पाओगे। और दूसरी बात बता दूं कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए फ्री बैठा नहीं है, आओ आओ यार मुझे सुनाओ, 3 घंटा 2 घंटा ले लो मेरा, हाँ मोस्ट वेलकम। नहीं, आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको है ना, जब भी आप कनेक्ट करो ना, जिसको मिलने जाओ, मैंने जब बताया कि 10 मिनट टाइम है, तो फिर से दूसरी टाइम का आप मीटिंग का टाइम ले लो, उसको कैंगन मत बताओ, लेकिन आपकी कुछ ऐसी इंप्रेशन वहां डाल के आओ कि बॉस मैं ये कर रहा हूं। मुझे आप बताइए, मुझे कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, जो आप मुझे चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। मुझे आप बताइए, आप यहाँ पे 80% हो, कुछ के कैमरे ऑन है, बहुत के कैमरे ऑन है, बहुत कम कैमरे ऑन है, बाकी सब कैमरे ऑफ करके बैठे हैं। मतलब कि आप नाश्ता भी कर रहे हो, चाय भी पी रहे हो, हाँ आजू बाजू बात भी कर रहे हो, एंजॉय भी कर, ड्राइव कर रहे हो, वो ठीक है। बाकी जो भी कर रहे हो एंजॉय कर रहे हो, और यहाँ पे आप थोड़ा सा सुन रहे हो। तो मैं आपको एटलीस्ट 40-30% में ही गिनता हूँ, आप खाली सुन रहे हो। और सुनने से बातें बनती नहीं। मैं थोड़ा कड़वा भी हूँ, और ये बात मैं मेरी टीम को भी बताता हूँ, आपको भी यहाँ बताऊंगा। दोस्तों, अगर इसमें आगे बढ़ना है, और यहाँ पे आप अगर 7:30 पे ज्वाइन हुए हो, तो एटलीस्ट मैं ये समझता पा रहा हूँ, समझता हूँ कि शायद आप कुछ लिख रहे होंगे, या कुछ इसको अच्छे से जहन में लाके आप यहाँ पे आपका अटेंशन पे कर रहे हैं। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन एक दो करना चाहता हूँ। 81, यस। मुझे ये बताइए, आज आप सुबह में उठे क्यों? देखो, मैं आपको सवाल करके वही समझाने जा रहा हूँ, आपको क्या क्वेश्चन करने। मुझे ये बताइए कि आज सुबह में आप उठे क्यों? या उसको दूसरी प्रकार से पूछूं, आप लोग या मैं या आप सब सुबह, रोज सुबह क्यों उठते? बताओ, चलो चैट बॉक्स में जाओ। काम में जाने के लिए दैनिक जागरण शैली है, यस, वेरी गुड, परफेक्ट। और न्यू बिगिनिंग, हाँ रूटीन है, हाँ उठना पड़ता है, यस सही है। और कुछ? अपने सपने पूरे करने के लिए, वाह क्या बात है वंशी जी, बढ़िया। और आज की प्लानिंग गोल अचीवमेंट के लिए, हाँ रूटीन ड्यूटी,
हाँ, रात को सोते हैं, जग जाते हैं, हम जिंदा है इसलिए। हाँ। बहुत बढ़िया, कुछ नया करने के लिए, वाह वाह, बहुत अच्छा। और आज आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए, अच्छा शैलेंद्र जी, थैंक यू। इसलिए उठे, वरना मैं आज नहीं होता तो आप नहीं होते थे, नहीं उठते थे। हाँ, रात को सुबह 11 बजे उठते हैं। हेल्थ के लिए, वेरी गुड वेरी गुड। सुबह क्यों उठते हैं? ऑलराइट, ये तो सब फॉर ग्रेटिट्यूड, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपने जो भी यहाँ पे रिएक्शन दिया इसके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया जा रहे हो, अच्छा है। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहे इसलिए उठते हैं, अच्छा बढ़िया। हाँ, देखो दोस्तों, ये मैं क्यों पूछा, और मैं भी बताऊंगा मैं क्यों उठता हूँ। मैं भी बताऊंगा मैं क्यों उठता हूँ, क्योंकि मुझे भी बताना पड़ेगा ना यार, मैं कोई सुपीरियर थोड़ी हूँ। हाँ, और ये सब कुछ आपने लिखा वो भी मेरे में भी है, तो मैं इसलिए उठता हूँ। कई लोगों को पूछा जाता है तो बोलते हैं यार, जैसे आपने बताया सुबह हो गई सर, उठना पड़ता है यार, रोज उठते हैं। तो उठना पड़ता है, उठ गए ना यार। और 40 साल से उठ रहा हूँ सर, तो आज भी उठ गया। हाँ, यही है ना। कुछ बोलते हैं सपने पूरे करने के लिए, फैमिली के लिए, बीवी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। हाँ, ये सब है। लेकिन ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, यही क्वेश्चन पहले आपके पास आंसर होना चाहिए, तब जाके आप किसी सामने वाले को पूछोगे। वहां मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपका जो एक एक इंप्रेशन लेवल है, आपका जो एक पर्सनालिटी है, बॉस उसके उसकी पर्सनालिटी से ऊपर होना चाहिए। भले वो सामने डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्लास 1 ऑफिसर हो, आईपीएस हो, कुछ भी हो, टीचर हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई बहुत बड़ा फार्मर हो, कोई भी प्रोफेशन से हो, लेकिन आप अपनी चीज वहां रखने गए हो, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो इंप्रेशन है, आपका जो कन्विक्शन कॉन्फिडेंस लेवल है, वो हाई दिखना चाहिए। वो कैसे कर पाओगे आप? ठीक है, आप में कन्विक्शन है, आपने अच्छा सा पर्सनालिटी आपने डेवलप किया है, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, सब है, लेकिन सामने वाले को आपको अगर बताना है कि नहीं, मैं कुछ अलग हूं, तो ये पहला क्वेश्चन है आपको करना पड़ेगा। अगर वो इंटरेक्शन में आया, अगर वो आपके साथ बात कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन करिए, आप सुबह में उठते क्यों सर? मुझे थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन है जो आपके साथ इंटरेक्शन करना है, माफ कीजिएगा, ऐसा बोलिएगा हाँ? वरना ऐसा नहीं लगेगा यार सर यूपीएससी का एग्जामिनर है क्या, मुझे पूछने आया सुबह में क्यों उठ रहे। हाँ दोस्तों, सेल्स इज नथिंग बट ए स्पिरिचुअल प्रोसेस। सेल्स इज नथिंग बट ए स्पिरिचुअल प्रोसेस। मैं सुबह क्यों उठता हूं, ये सब कुछ तो है, लेकिन वो कब मिलेगा? ये सिक्स जिगलर ने लिखा हुआ है, सेल्स इज नथिंग बट ए स्पिरिचुअल प्रोसेस। क्या है? आई हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर कनेक्टेड विथ टीम एनएसआई, और वहां पे थोड़ा सा एक छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन अब हमने बनाया है। दोस्तों, ये बात भी जब मैंने सिक्स से बनने के बाद समझ में आई, और आज जब मैं कहीं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, कहीं अच्छे ट्रेनर के पास हम जब ट्रेनिंग पैसा खर्च करते हैं, वहां से जानने को मिला कि आप जिस ग्रुप के साथ जुड़े हो, जैसे मुकेश सर के साथ आप नीचे जुड़े हुए, तो एक आपका एक इंस्टीट्यूट है, ये एक इंस्टीट्यूट है, और इंस्टीट्यूट में आप जो भी यहाँ पे पार्टनर्स हो, उस पार्टनर की एक ही आइडियोलॉजी होनी चाहिए। उस सभी पार्टनर की एक ही आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि हम सब सुबह क्यों उठते, क्यों कि आप यहाँ कनेक्टेड हो इसलिए। अगर वो नहीं है, उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिसके कैमरे ऑफ है उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो काम करना चाहता है, जो कुछ अचीव करना चाहता है, जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है, जो मुकेश सर के साथ मिलके, टीम टीम आपकी टीम के साथ मिलके, एनर्जिक इंडिया के साथ मिलके कुछ बड़ा करना चाहता है, उसके लिए मैं ये बता रहा हूं कि वी आर इन इंस्टीट्यूट। मुकेश सर, ये मैं सीखा हुआ हूं पैसा खर्च करके, कि अगर आपकी टीम को या आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है, सबको अचीवमेंट करवाना है, अगर आप सबको, थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं बता रहा हूं, आपका सबका एक ही विजन होना चाहिए कि हम सुबह क्यों। आपको रात को 2 बजे भी कोई फोन करके पूछे, शैलेंद्र शर्मा सर, आप क्यों उठते हो सुबह में,
आपका आपका विजन क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो वो एक ही होनी चाहिए जो मुकेश सर बोलते, वो एक ही होनी चाहिए जो रमेश सैनी सर बोलते, वो एक ही होनी चाहिए जो डॉक्टर हनीफ खान बोलते। सेल्स इज नथिंग बट ए स्पिरिचुअल प्रोसेस। अगर आप किसी चीज के साथ जुड़े हो तो आप सभी का डेवलपमेंट करने के लिए जुड़े हो। हम सब पार्टनर्स हैं, हम सभी एक दूसरे का अचीवमेंट करके अपना अचीवमेंट करने लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी आइडियोलॉजी है, आपका जो विजन है, वो एक ही होना चाहिए। और वो मेरा एक टैगलाइन रखा है, ब्रिंगिंग पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पर्पस। ब्रिंगिंग पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पर्पस, ये मेरा टैगलाइन है। ये मैं क्यों सुबह में उठता हूं, मेरे साथ जुड़े हुए व्यक्ति जो एक्टिव मेंबर्स है वो सुबह में क्यों उठते हैं, तो ये है। हाँ, आप सबका एक डिफरेंट लेवल का आइडियोलॉजी हो सकता है, वो रखिए। देखो, जैसे किसी ने बोला फैमिली के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए, हाँ कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, ये सब है, ये सब आपके पर्सनल है। लेकिन एज एन इंस्टीट्यूट आपका एक ही विजन होना चाहिए, जो आप बना लीजिए। आपके आपके अपलाइन के साथ बैठ के, आपके ग्रुप मेंबर के साथ बैठ के, जो भी आप में जो भी बुद्धिजीवी है उनके साथ बैठ के आप बना लीजिए। लेकिन ये स्पिरिचुअली होना चाहिए कि मैं किसी और को आज मैं सुबह क्यों उठा, मैं 5 4 बजे क्यों उठ जाता हूं, क्योंकि मुझे आपको कुछ डिलीवर करना था। मैं, आप देख रहे हो, मैं आपको एकदम लिटरली कुछ ना कुछ ऐसा मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं जो जो मेरे अंदर है, दैट्स इट। तो मैं सुबह क्यों उठता हूं, किसी की लाइफ बदलने के लिए, किसी का, आप है ना, आप साथ में जुड़े हुए ना यार। तो ये जो एक पर्पोज है, वो पर्पोज मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक गया हूँ ओपनिंग क्लोजिंग के, लेकिन ये एक एक चीज है उसमें ही आएगी। मैं ये सवाल क्यों किया आपको, और ये सवाल आपको क्यों करना है, और ये सवाल आप करने से आपकी जो पर्सनालिटी है उसके सामने कितनी बड़ी हो जाएगी। क्योंकि बता देता हूं, 95% लोग आपको ऐसे ही बोलेंगे जो आपने बताया। यार सुबह उठना पड़ता है, सुबह हो गए तो उठ गए, हाँ रोज तो उठते हैं सपना पूरा करने के लिए, कल काम बाकी रह गया तो मैं उठ गया। लेकिन आपके जीवन का पर्पस क्या है, आप किस लिए इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हो, आप किस लिए मुकेश माली सर के साथ जुड़े हो, आप किस लिए एनर्जी कैंगन वर्ल्ड के साथ जुड़े हो, आप किस लिए इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो, क्यों अचीव करना चाहते हो, ये जो आपका पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। ब्रिंगिंग पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पर्पस। पावर मतलब लोगों को ऊर्जावान बनाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि के लिए, और पर्पस मतलब उनके जीवन के जो उद्देश्य है जो उनको मालूम नहीं है, उनको सिद्ध करने के लिए मैं कहीं ना कहीं एज ए ट्रेनर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए कैंगन का कुछ भी हो, मैं वे उठता हूं। और मैं आज लाइफ में कहीं भी आगे जा रहा हूं वो इसी के लिए जा रहा हूं। सेल्स इज नथिंग बट ए स्पिरिचुअल प्रोसेस। आपको ये आपकी खुद की आइडियोलॉजी बनाना पड़े। अगर ये आप में है, अगर आप किसी के जीवन को अच्छा, मुझे 13,000 आ जाए, मुझे 78,000 आ जाए, ये क्लिक हो गया, एक क्लोजिंग हो गया, तो मेरा 78,000 आएगा, मेरा 65 आ जाएगा, मेरा 52 आ जाएगा, मेरा 39 आ जाएगा, मेरा 26 आ जाएगा, मेरा 13,000 आ जाएगा। गलत है। अगर आपके माइंड में ये है कि मेरे साथ इतने जुड़ गए तो मैं 5 बन जाऊंगा, 4 बन जाऊंगा, 3 बन जाऊंगा, मैं इस टाइम, नहीं। आप जिस जिस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हो वो एकदम आध्यात्मिक चीज है, वो एकदम स्पिरिचुअल चीज है, और वो पानी है। और ये पानी जो है एक ऐसा पंच तत्व का तत्व है जो जो जीवित है, जो जीवित है। अगर आप में अंदर से स्पिरिचुअलिटी नहीं है, इस पानी को लेके, मैं बोला ना कन्विक्शन वो वहां भी आता है। नहीं यार, मेरी वाइफ के साथ डॉक्टर के पास नहीं है, मैं जानता हूं यार इससे हो जाएगा, ये बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन आपकी वजह से हुआ है ये। दैट वाज द पनिशमेंट आई हैव गिवन टू हर। लेकिन मैं जानता हूं ये पानी क्या चीज है यार, ये डॉक्टर्स लोग आके बताते हैं स्ट्रक्चर वाटर है, ये फ्यूजन वाटर है, स्पिरिचुअल, हाँ, सात्विक जड़, सात्विक जड़, स्ट्रक्चर वाटर मतलब सात्विक जड़। बहुत ऊंची स्टडी है इसकी। क्यों माइनस चार्ज आता है, बताए वो जीपीएस में, अगर आप बैठे होंगे तो माइनस चार्ज कैसे आता है। ये H2O नहीं है, H3O2 है। इक्वेशन के साथ मैं आपको बता सकता हूं।
क्यों है ये? H3O2 मतलब एक सात्विक जल जो 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 हेक्सागोनल शेप होता है, स्ट्रक्चर्ड वाटर, फ्यूजन वाटर। इसके कुछ 25-26 नाम है। वो चीज आप किसी को बताने जा रहे हो और आप सोचते हो यार ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आईपीएस है, क्लास वन ऑफिसर है, कलेक्टर है, डेप्यूटी कलेक्टर है, डीडीओ है, टीचर है, मैं कैसे बताऊंगा, वो तो सब कुछ जाना। अरे कुछ नहीं ना यार। मैं इसलिए बोला कि आप क्या, आप किस इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े हो, किस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हो। यहाँ जो आइडियोलॉजी की बात होती है वो ये है कि आपका पर्पोज क्या है। दोस्त, किसी के अच्छे के लिए जा रहे हो ना, तो 10 रिजेक्शन मिल सकता है, 11वां एक्सेप्शन ऐसा मिलेगा जो आपके साथ 1000 व्यक्ति जुड़ा। हो सकता है सामने वाले को समझ में न आए कि आपके अंदर ऐसा भाव है कि मैं तेरा अच्छा करना चाहता हूं। हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों के नसीब में कैंगन नहीं होता। देखो, आपको बता देता हूं, जिसके नसीब में अच्छा होना नहीं लिखा है, उसके घर कैंगन मशीन नहीं जाएगा। जिसके प्रारब्ध में पीड़ा लिखी है, उसके घर कैंगन मशीन नहीं जाएगा। बता दे, लिख ले। स्पिरिचुअल बस। हमको क्या करना है? अब काम करो, कर्म करो। हम हमारा जो रूल्स है, देखो, कुछ साइंटिफिक समझा रहा हूँ, कुछ आध्यात्मिक समझा रहा हूँ, लेकिन इसलिए समझा रहा हूँ कि इसी चीज से आप अच्छे से अच्छा ओपनिंग कर पाओगे, अच्छे से अच्छा लोगों को कनेक्ट कर पाओगे, अच्छे से अच्छा लोग आपको सुनेंगे। पहला क्वेश्चन जो था वो ये था। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर, आप क्यों उठते हो? या मैं, और फिर आपको उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो यही बताएगा फैमिली के, ये मुझे आना है, जॉब करना है, मुझे बिजनेस करना है, खोलना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, बिजनेस में जाना पड़ता है। लेकिन आप बताइए, सर मैं इसलिए उठता। वहां वो सोचेगा यार साला, ये तो मैं सोचा ही नहीं, ये भी होता है। यस, इज राइट। वहां आपका एक ऐसा इंप्रेशन बनेगा कि वो आपको 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 आंख में आंख डाल के कनेक्ट होगा। भाई बताओ यार, क्या चीज, क्या एजेंडा है आपके पास, क्यों मिलना चाहते थे मुझे, बताओ। समझ में आया? ये बहुत बड़ा, मुकेश सर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं 2 घंटा इसको मैं स्टेज से ले सकता हूँ, लेकिन हम हमारे पास टाइम वैसे भी थोड़ा सा वो है, तो टाइम एक्चुअली होने जा रहा है, तो थोड़ा सा स्पीड में ले लेता हूँ। बाद में अगर, अच्छा, मैं क्लोजिंग का पार्ट भी यहाँ भी है, अगर दूसरी बार मुझे यहाँ पे कुछ मिला मौका तो और आगे मैं बढ़ाऊंगा इसको। राइट, लेकिन कुछ प्राइमरी स्टेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। दूसरा दूसरा एक क्वेश्चन है, हु आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन योर वर्ल्ड? पूछिए उनको, पूछिए उनको। देखो, मैं ओपनिंग कर रहा हूं और क्लोजिंग भी कर रहा हूं, यहीं पे हो जाएगा बॉस, यहीं पे हो जाएगा। फिर आप उसको 3 करोड़ का, 30 करोड़ का कोई भी प्रोडक्ट बताओगे ना, वो सुनेगा आपको, वो सुनेगा आपको। हु आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन योर वर्ल्ड, इन योर लाइफ? पूछो उनको। आपको पूछ रहा हूं। आई एम द ओनली। वेरी गुड, शैलेंद्र शर्मा सर, फाइन। और यस, आपको पूछ रहा हूं, हु आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन योर वर्ल्ड? बताइए। मी? अच्छा, झूठ बोल रहे हो? हाँ, हाँ, बोल रहे हो फतेह? हाँ, फतेह सर, ये जो लिख रहे हो उनको मैं बताऊं कि आप अपने लिए क्या करते हो? चलो बताओ। हाँ, माय फैमिली। वेरी गुड, यही आता है। माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय बच्चे, मेरी बीवी, मेरा जीवन, मेरा बिजनेस, हाँ, मैं खुद। यस, यही है। और यही जवाब भी यही है, ये जवाब भी यही है। और दूसरी बात आपको बता देता हूं, आप कहीं भी अगर मीटिंग में जाते हो ना, तो आपकी डायरी आपके साथ रखिए, आपकी डायरी आपके साथ रखिए दोस्त। दोस्त, अगर आपको कुछ अलग दिखना है, तो वो जो जवाब दे रहा है वो लिखिए। वो देखेगा यार, ये क्या क्या बंदा है यार, मतलब ये कितना सीरियस है। वो सोचेगा ये सामने वाला व्यक्ति जो मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहा है, मेरे साथ कुछ बात कर रहा है, वो कितना सीरियस है मेरी लाइफ को लेके। वो आपको कनेक्ट होगा ना बॉस।
सीरियसनेस बताइए। तो ये कुछ चीजें हुई। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू रियली लव अबाउट योर लाइफ। देखिए बताइए मुझे, आप आपकी लाइफ के जीवन के बारे में कौन सी ऐसी चीज है जिसे बहुत प्यार करते हो, व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट योर लाइफ। आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, चाहते हो, अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यस। ये एक सवाल आपको करना है उनको, मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको सिखा रहा हूं। ये हम अगर हम इससे प्रूफ होंगे तब हम सामने वाले को क्वेश्चन कर पाएंगे और उसको समझा पाएंगे। हेल्थ। हम्म। फैमिली। हम्म। सेल्फ वर्क। राइट। यहां पे पॉइंट आता है मुकेश सर। सेल्फ वर्क मतलब क्या है यार, क्या आपको आपके बारे में क्या ऐसी चीज है जो आप बहुत चाहते हो, अच्छा लगता है आपको। यार 40 साल हो गए, मैं आज भी काम कर रहा हूं, उसको बताइए। 40 साल हो गए, मैं आज भी काम कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। मैं आज तक मेरे पेरेंट्स को जो उनके पेरेंट्स से नहीं मिला था वो दिलाने के लिए काम कर रहा हूं। मैं मेरी फैमिली को जो चाहिए था, मैं मेरी वाइफ को लाया था, अगर वो मेरे साथ आई है कहीं दूसरी जगह पे और अच्छा मिलता उससे अच्छा देना चाहता हूं, उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूं। ये आई आई लव अबाउट माई सेल्फ। ये बताइए उनको। ये आपको कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। ये सब कुछ चीजें हैं जो, देखो सर, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, इसलिए कुछ पॉइंट बाय पॉइंट जा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें होती है कस्टमाइज होती है, कहाँ कुछ बातें 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 में 15, अच्छा आप बोलोगे यार ये 1 घंटा लगे, 1 घंटा नहीं बॉस, ये 10 मिनट में, अच्छा टाइम लेते हो ना, तो उसको बोलो मुझे खाली 23 मिनट्स चाहिए। कितने? नहीं 20 मिनट, नहीं वो बोलेगा यार नहीं 20 मिनट, नहीं 25 मिनट, नहीं 30 मिनट, ये क्या है, 23 मिनट चाहिए। ये आपके 23 मिनट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाऊँ। आप बता सकते हो, ये 23 नहीं, आप 10 मिनट में भी कवर कर सकते हो। लेकिन वो जो कन्वर्जेशन है, कनेक्शन है, वो आपको पहले जो मैंने बताया वो बना के फिर आप ये बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड। आपको इस जमाने को छोड़ने से पहले क्या अचीव करना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले वाला और दूसरा। आपको इस वर्ल्ड को छोड़ने से पहले क्या अचीव करना है, मुझे आप बताइए। बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, आपको इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले क्या अचीव करके जाना है। नयम ऐसा करो कि काम हो जाए। अच्छा अच्छा, वाह बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत वाह। और कोई? शैलेंद्र सर, लोगों की ब्लेसिंग, अशोक सर। यस, लोगों की ब्लेसिंग, वाह बढ़िया। अब आया ना, अब आ रहा है ना, आ रहा है ना। टाइम एंड मनी फ्रीडम, दैट्स इट। बहुत बढ़िया। ये है, ये है। लोग याद करते रहे, हाँ हाँ, जाने के बाद लोग याद करते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। रोल मॉडल, इंस्पायरिंग, हाँ। राइट। नेम फेम ब्लेसिंग्स, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। तो ये चीज आपको उनको पूछनी पड़ेगी, आपको बतानी पड़ेगी कि यार मेरा जीवन, मेरा जीने का और मरने का जो जो पहले का कार्यक्रम है, मेरे जीने का और मेरे मरने का जो पहले का कार्यक्रम है, वो मुझसे बड़ा होना चाहिए। क्या? मेरे जीने का और मेरे मरने के पहले का जो कार्यक्रम है, जो हम अभी कर रहे हैं, वो मुझसे बड़ा होना चाहिए। समझ गए हो इसको? ये नेम क्लेम है ना, ये बाद में आता है। इट्स स्पिरिचुअल प्रोसेस। मैं कुछ आपको आज ऑफ ट्रैक ले गया हूँ, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, और कुछ अच्छे से क्लोजिंग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज भी बड़े बड़े व्यक्ति जुड़ रहे हैं, जैसे मुकेश सर ने बताया आपकी टीम में भी बहुत बड़े बड़े ऐसे पर्सनालिटीज जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसी ही कुछ स्पिरिचुअल अंदर की आपकी प्रोसेस होगी, जिसके कारण आपके साथ यहाँ पे हुजूम जुड़ा हुआ है और आज भी आप आगे बढ़ रहे हैं।
थोड़ा सा जो भी है जो मैंने बताया, ये चीज आप फॉलो करें। ऐसा करने के बाद इसको प्रोबिंग बोलते हैं, प्रोबिंग, खोजबीन। और इससे क्या होगा, आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप वहां पे होगी उसके सामने, वो सोचेगा कि नहीं यार, ये बंदा जो भी है, मैं भले आईपीएस हूँ, लेकिन यार ये जो क्वेश्चन कर रहा है, आज तक तो यार मैं समझ नहीं पाया। तो ये क्या करेगा ना, कि अगर उसके पास टाइम भी नहीं है तो बोलेगा यार सर हम मिलते हैं यार, एक दो दिन के बाद फिर से मिलते हैं। बहुत बढ़िया, आपके साथ मजा आ रहा है बात करने। ये सब कुछ व्यवहारिक चीजें, बातें होती है जो आपको करनी पड़े आपके एजेंडा को सेट करने में। फाइनली जब मैं आता हूँ क्लोजिंग के लिए, तो ये सब कुछ चीजें, लेकिन स्पिरिचुअली है, थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा, आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। यही सब क्वेश्चंस आपको खुद को पूछने पड़ेंगे। अगर आपने लिखे नहीं है, अगर आपने अभी भी आंसर, इसके एक एक आंसर नहीं, पांच पांच दस दस आंसर लिखिए कि मैं सुबह क्यों उठता हूँ। 15 आंसर लिखिए मुझे सुबह क्यों उठना है। उस बाद में आपको लगे कि यस ये दो आंसर मेन है, वहां आपको क्लिक करो। राइट। तो ये कुछ चीजें हैं। क्योंकि कैंगन वाटर में क्या है ना सर, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और सामने वाले को पहले 3 लाख रुपया लगता है। तो 3 लाख के लिए पहले तो आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, और दूसरा आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उनके लिए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए, वो सामने वाले को दिखनी चाहिए। वो कब दिखेगी, जब आप में इस प्रकार का नॉलेज होगा, इस प्रकार का आपका जो जो प्रोफाइल है वो बनेगा, कुछ अलग दिखेगा। नहीं यार, मैं भले आईपीएस हूँ, मैं भले आईएएस हूँ, लेकिन ये व्यक्ति यार कुछ अलग है बंदा, तो वो कुछ लाया है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। चलो सुनते हैं, देखते हैं। या फिर आपने अगर वो डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है और बाद में फॉलोअप में ये कुछ बातें हो रही है, देखो फॉलोअप में भी कभी कभी ये मैं बातें करता हूँ, ये मैं बोला ना, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही है। आप अलग ही बात करो ना बॉस, उसके लेवल की बात करो ना, उसके सिचुएशन से बात करो ना यार, उसकी जो देखो, लास्ट में जा रहा हूं, सिचुएशन पे बात करो। अब ये कनेक्ट हो गए आपके साथ, तो फिर उसकी सिचुएशन पे बात करिए ना, वो पूछिए आप, वो बताएगा। आप जो बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसमें उसकी सिचुएशन जाहिर हो जाएगी। उस सिचुएशन, जो सिचुएशन है, तकलीफें है, प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ना कुछ जॉब से प्रॉब्लम है, या बिजनेस से प्रॉब्लम है, या देखो सबको कुछ ना कुछ अपने लेवल के प्रॉब्लम, तो सिचुएशन से आपको प्रॉब्लम मालूम पड़ेगी। और वो जो प्रॉब्लम हो वो डिस्कस करो। वो प्रॉब्लम हो, वो वहां पे आप डायरेक्ट कैंगन मत लाओ, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करो। सर ये प्रॉब्लम्स जो है, ये प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में रूटीन में रहे, अगर कंटिन्यू रहे, तो इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगे, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका परिणाम आपके जीवन में क्या आएगा। बहुत कम, बहुत 10 15 20 मिनट में ही आप ये समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स आपके साथ अभी भी आप जो चर्चा करें, क्योंकि वो इंटरेक्शन में आ गए, आपके साथ कनेक्ट हो गए, वो दिल से बोलेगा यार ये आप सही हो यार, मैंने आज तक मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोचा, मैं क्यों उठता हूं मैं सोचा नहीं, सारा जीवन साला 40 साल का हो गया, लेकिन ऐसे ही जा रहा है। सुबह उठता हूँ, रात को सो जाता हूँ, खाता हूँ, फिर उठता हूँ, सोता हूँ, दौड़ता हूँ, उठता हूँ, बात खत्म। कोई भी वो यही कर रहे हैं, सब हम सब यही कर रहे हैं। इसलिए मैं बोला, जो लिख रहे हैं ना, फॉर मी माई सेल्फ, आप सुबह कितने बजे उठते हो और अपने आप को कितना टाइम देते हो, पूरे दिन में आप अपने आप को कितना टाइम देते हो, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के आप कितना टाइम देते हो। मेरा सुबह उठने का एक है ना, मैं मूवर हूं, मैं अपने आप को मूवर, MOVER, मैं मूवर हूं। मैं 3 बजे उठता हूँ, 3:20 को मैं, मेरा मेडिटेशन स्टार्ट है, M मतलब मेडिटेशन। फिर वो एटलीस्ट 4:45 बजे तक चलता है। फिर वो मतलब ऑक्सीजनेशन, मतलब प्राणायाम, और ये जो भी प्रक्रिया है वो करो, करो आप। मैं नहीं बोल रहा हूँ 3 बजे उठो, 6 बजे उठ के भी कर सकते हो, 5 बजे उठ के भी कर सकते हो, 6 बजे के बाद नहीं है। फिर आप बोले 7 बजे उठे, 8 बजे उठा, मैं कपालभाति कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं। कुछ बॉडी के क्लॉक होते हैं, बॉडी क्लॉक होता है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो वो मीन्स ऑक्सीजनेशन, मतलब टहलना, दौड़ना, हाँ, श्वासोश्वास की प्रक्रिया है, प्राणायाम, ये ओ। वी मतलब फिर बाद में आओ, अपने श्वासों को प्राणायाम आयाम दो और विजुलाइज करो, एटलीस्ट 10 मिनट।
विजुलाइज करो कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, स्पिरिचुअली आप कहाँ जाना चाहते हो। सबके अंदर एक स्पिरिचुअल पार्ट बना होता है, सबको किसी के लिए अच्छा करना होता है, लेकिन वो हम भूल गए होते हैं। उसको विजुलाइज करो, बहुत कुछ मिलेगा। फिर ई मतलब आता है एक्सरसाइज। 15-20 मिनट जो भी आपका एक्सरसाइज है वो करो। और आर मतलब ये जो हम अभी रीडिंग कर रहे हैं या फिर कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं, आर मतलब रीडिंग। ये अगर आपने सुबह के 2 घंटे दे दिए, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा है जो 7 बजे उठता है उससे, वो 90%, 85% लोग बहुत लेट उठते हैं। और जो 3, 4, 5 बजे उठता है ना बॉस, उसके जीवन में वैसे भी 2 घंटे बढ़ जाते अचीवमेंट की, अपने आप के लिए। वहां कोई नहीं होता है, खुद सेल्फ। दौड़ते हो तो सेल्फ, अकेले हो, साथ में मत जाओ किसी के। अब कंपनी कंपनी दौड़ते हो, 4 जन दौड़ने आएंगे तो मैं दौड़ने जाऊंगा, अरे यार अकेले जाओ, निकल पड़ो, मस्ती में रहो, अपने साथ जियो यार। वहां कोई नहीं होता, ये होता। तो ये सब कुछ चीजें जो मैंने बताया, प्रॉब्लम्स, सिचुएशन, फिर सिचुएशन से प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स के बाद उनको समझ में आएगा कि उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, उसके परिणाम क्या है, प्रॉब्लम की वजह से आपके आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स जो आपके चालू है तो उसके लिए परिणाम क्या रहेगा आपके जीवन का, वो उसको रियलाइज कराओ। और जब वो परिणाम समझेगा, यार सही है यार, 40-45 साल हो गए और ऐसे ही प्रॉब्लम चले रहे तो 60 साल ऐसे ही हो जाएंगे। बच्चे को पढ़ाना है, यहाँ डालना है, कनाडा भेजना है, अमेरिका भेजना है, न्यूजीलैंड भेजना है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, अच्छी अच्छी कॉलेज में पढ़ाना है, बिजनेस डेवलपमेंट करना है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मेरे जीवन के लिए कुछ करना है। वो सोचेगा कि अगर ये नहीं हो पाया जो मैं कर रहा हूं इससे, तो इसके परिणाम क्या होंगे, क्या ऐसी ही जिंदगी मेरे बच्चे जिएंगे। कोई भी एक व्यक्ति ये विचार कर लेगा, समझ लेगा यार, खुद को वो एसेस करे। और वहां पे आता है नीड के पे ऑफ। आप कौन सा एजेंडा उनकी लाइफ में दोगे। मैं बोला ना, सामने वाले की लाइफ में आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हो और सामने वाले की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, यहीं पे क्लोज, यहीं पे क्लोज, और यहीं पे ओपन। बहुत बड़ा मैं लिया, बाद में छोटा सा बोल रहा हूँ। आप सामने वाले के कौन सा सॉल्यूशन दे रहे हो। हेल्थ वाइज उसने कुछ कॉम्प्लिकेशन दिए, कुछ सिचुएशन इम्प्लीकेशन आए, हेल्थ वाइज कैंगन वाटर क्या कर सकता है। कुछ फाइनेंस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आए तो कैंगन वाटर क्या कर सकता है। उसके लाइफ में कहीं डिस्टर्बेंस है, कहीं बीवी के साथ नहीं बन रहा है, कहीं पेरेंट्स के साथ नहीं बन रहा है, कहीं बच्चे नहीं सुन रहे हैं, सबके लिए प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है बॉस। वो बोलेगा वहां, अच्छा, वहां कैंगन वाटर क्या काम आएगा। वाइफ के साथ नहीं बन रहा है, वहां कैंगन वाटर क्या काम आएगा बताओ। कौन सा पानी पिलाओगे, 9.5? है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बच्चे मेरे कमांड में नहीं है, वहां कौन सा पानी आएगा, 11.5? बताओ। वहां बिजनेस पॉइंट, बिजनेस कम आएगा, 3A बन जाओ 39 आएगा, 4A बन जाओ 52 आएगा, है? नहीं, वहां इंस्टीट्यूट आएगा, वहां आपका सिस्टम आएगा, वहां आपका ग्रुप आएगा, वहां आपकी ग्रुप की आइडियोलॉजी आएगी। यार ऐसा है ना, हमारे साथ बहुत सी ऐसी लेडीज जुड़ी हुई है जो फैमिली के साथ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारे इवेंट्स होते हैं, मीटिंगें होती है, हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, सेल्फ सेल्फ डेवलपमेंट के होते हैं, मेडिटेशन के होते हैं, हाँ, टाइम मैनेजमेंट के होते हैं। वहां अगर आप अगर उनको लाए और हमारे साथ बिठाइए, हमारे साथ बॉन्डिंग होगा, उनका भी कुछ अच्छा सा वो माइंड खुलेगा, हाँ, एक नया एटमोस्फियर मिलेगा। तो हो सकता है कि आपके बच्चे, अच्छा यहाँ आपके साथ ये कुछ यंगस्टर्स भी जुड़े होंगे, अच्छा ये मुकेश माली सर और नागेश्वर शुक्ला सर या नागोरी सर, जो भी कुछ ये जो कुछ मीटिंग से ले रहे हैं, जूम सेशन ले रहे हैं, उसे खाली कैंगन थोड़ी सीखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे यंगस्टर को बिठाए हुए हो तो वो ऑफ टेक तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट उसको समझ में आएगा कि लाइफ क्या है और कैसे अचीव करना है, उसकी हर्डल्स क्या आती है और ट्रेनिंग क्या चीज है। बिठा सकते हो कि नहीं। बच्चे अगर कमांड में नहीं है तो यहाँ लाके आप उसको कमांड में ला सकते हो कि नहीं।
अगर फैमिली मेंबर में कुछ प्रॉब्लम्स है, टीवी में चालू कर दिया, सुबह में सबको सुनाओ, नागेश्वर सर बोल रहे हैं, नागौरी सर बोल रहे हैं, मुकेश सर बोल रहे हैं, हाँ कुछ अच्छा सा बोल रहे हैं, सुनेंगे यार, ये तो अलग चीज है यार। अरे सबको सबको शांत होना है, सबको सिंक्रोनाइज होना है, सबको जुड़ के रहना है। लेकिन ये प्रोग्राम्स क्या सिखाते हैं आपको? आपको ईगो दूर करते हैं, आपका एटीट्यूड अच्छा कर देते हैं। तो बिठाओ उनको इस प्रोग्राम में और उनको बोलो कि ये चीज हमारे साथ हो रही है और आपका ये जो डिस्टरबेंस है वो भी यहाँ पे कवर हो सकता है, आपके बच्चों की फ्यूचर बन सकता है, एक बहुत अच्छा एक बिजनेस है जो आपको कंपाउंडिंग दे सकता है, या फिर आपके लाइफ में पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ये बिजनेस कुछ देके जाएगा। बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो आप कन्विंस कर सकते हो, लेकिन पहले आप कन्विंस होने चाहिए। राइट सर। इसके बाद का जो प्रोबिंग हो गया, ये स्पिन स्पिन कुछ सिस्टम है, साइंटिफिक है। फिर बाद में आता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन आएगा। अगर क्लोजिंग आपने डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया है तो ये क्लोजिंग पार्ट में आएगा, फॉलोअप में ही ये आएगा। और क्लोजिंग पार्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि यही है, बस ये इसको आप अंदर ले आइए। देखिए आप मार्केट में, मतलब आपको कोई रिजेक्ट ही नहीं करेगा बॉस। हाँ ऐसा हो सकता है कि वो सिचुएशन कहीं और में है, या ये 6 महीने लगा दे, 2 महीने लगा ले। हमारे साथ ऐसे व्यक्ति भी जुड़े, 2-3 साल बाद के भी साथ जुड़े। लेकिन आपका जो वो रेगुलर प्रेजेंटेशन जो दिखता है, आपका जो सोशल मीडिया पे आपका जो अवतार दिखता है, कुछ अचीवमेंट दिखता है, वो लोग वो नोटिस करते हैं, आपको सब नोटिस करते हैं। आप सुबह में जैसे ही आप बाहर निकलोगे, आपके स्नेहल पटेल सर, विजय पटेल सर, आप पानी पी लीजिए, आपको उबासी आ रही। तो आप अगर घर के बाहर निकले, घर के बाहर से ही आपके आजू बाजू वाले आपको दिखते हैं, वो आपको नोटिस करते हैं, क्या पहना है इसने, आप कि कहाँ जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, इसका बदलाव क्या आ रहा है, उसकी पर्सनालिटी सब बदल गया है यार, ये तो कुछ अलग ही बात कर रहा है। ये सब चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर ये आ गई ना, है, आप एक्सपीरियंस हो, दैट्स इट। लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस का डेफिनेशन क्या है मालूम? एक्सपीरियंस का डेफिनेशन यही है कि वो एक्सपीरियंस ही है। आपने 14 साल, 50 साल, 25 साल जो भी किया ना, वो उसी से किया है जो आपका एक्सपीरियंस था। लेकिन अगर 25 साल के बाद कुछ अलग करना है, 40 साल के बाद, 60 साल के बाद कुछ अलग करना है, तो आपको नया सीखना पड़ेगा। और अगर कैंगन में हो तो आपको स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी। और ये जो मैं कुछ चीज बता रहा हूं, ये व्यवहारिक चीज है जो हमने आज तक नहीं की हुई। ये कनेक्शन करना, दूसरों की सुनना, उसकी लाइफ के बारे में सुनना, साला मेरी फटी पड़ी है, मैं तेरे बारे में क्या सुनूं, मैं तुझे सुनाने आया था, मैं तुझे टोपी पहनाने आया था, और तू बोल रहा है कि यार मैं सुनना ही नहीं है मुझे। ये नहीं चलेगा। आपको ये जो मैं बता रहा हूँ कैंगन में नहीं, सभी जगह पे काम आएगा। माफ करना, मैं तो 45 ईयर्स का हूँ, मेरे से भी बड़े कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और आपने वो इम्प्लीमेंट किया भी होगा। राइट। लेकिन ये जीवन की बहुत जरूरी चीज है जो आपको सभी फैक्टर में काम आए, खाली कैंगन में नहीं, सभी फैक्टर में, अपने रिलेशनशिप में, आपके रिलेटिव्स में, आपके मित्र वर्तुल में। अगर आपकी कुछ ये आपकी जो कुछ इमेज बनाना है यार, आपको कुछ अलग वहां पेश करना है, ये सभी जगह पे ये बहुत कुछ काम है। तो ये था, थोड़ा सा बाकी है, लेकिन अगर कुछ नेक्स्ट सेशन अगर बाद में मिलेंगे तो हम जरूर इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आई होप कि ज्यादातर मैंने उसको कवर, मुकेश सर, कर लिया है। अगर कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक मेरा एक्सपीरियंस अब बताता हूँ, एक्सपीरियंस अभी का। मैं बोला ना पंचगनी गया था 2 दिन की। तो मुझे है ना अंदर से वो कण कण में हरि, तो यहाँ कण कण में कैंगन है। तो मैं जहां भी जाता हूँ वहां, मतलब मेरा प्रोस्पेक्टिंग न हो या फिर मेरा कुछ कैंगन के बारे में बात हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइसक्रीम खाया तो वहां भी हो कैंगन आएगा, अगर किसी रेस्टोरेंट में खाया तो वहां भी कैंगन आएगा। राइट। तो एक एक उसको रखा था गाइड को। अब गाइड को रखा तो पूरे दिन साथ में रहा। वो महाबलेश्वर को घूमना, सब कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो अब वो उसके साथ दोस्ती, मैं बोला ना, मैं अंदर उतर जाता हूँ। अब यार गाइड है, वो कैसा होगा, वो कौन से घर का होगा, क्या है, हम तो यहाँ पे घूमने आए हैं, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना हूँ, मैं फटकड़ी हूँ, मैं बॉम्ब हूँ, ये नहीं चलता सभी जगह। हम कुछ नहीं है उसके साथ। देखो, छोटा से छोटा आदमी आपने देखा, राजकुमार यादव सर एक वॉचमैन थे, आज 62 डेज टू है। छोटे से छोटा सा आदमी भी हमारे साथ जुड़ रहा है और वो कर सकता है।
लेकिन उसके साथ पहले इंटरेक्शन मैंने बनाया पूरे दिन, कुछ वो फोटो ले, मतलब वो सब रहती है कुछ आपकी स्ट्रेटेजीज जो आपको करना पड़ता है। फिर लास्ट में उसको मैंने इस बिजनेस के बारे में, और मैं जो वो बताया, सर आप क्या करते हो, बहुत बढ़िया, मतलब आप सबके साथ अच्छे मिल रहे हो, सबसे घुल रहे हो, बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप मुझे खाना खिला रहे हो। हाँ, तो ये आप क्या है? मैं बात बात में ये भी पूछता रहता था कि आपके घर में क्या है, कौन है, आप क्या करते हो, क्यों उठते हो, हाँ, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब चीजें जो मैंने यहाँ बताया, ये सब बातें चल रही थी। हो गया ना बॉस? बोला सर क्या आपके साथ मुझे, मतलब ऐसा बिजनेस कुछ आपके साथ जुड़ना हो तो पार्टनरशिप। बात खत्म हो गई, डेमो दिखा दिया। अब वो मुझे कहीं और ले गया आइसक्रीम खाने के लिए, तो वो आइसक्रीम वाले को भी बता दिया, वो पानी पानी, वो रेस्टोरेंट था, वो पानी उनका पानी लाया, मेरा पानी, हो ये तेरा पानी मेरा पानी, 10 मिनट में डेमो हो गया। वो भी एक प्रोस्पेक्ट ढूंढ गया, मतलब कि मेरे लिस्ट में आ गया। ये होता है ओपनिंग। अब मेरे लिस्ट में आ गया ना, जब भी मैं पुणे जाऊंगा तो मेरा वो शेड्यूल है ही कि मैं उनको जाके फिर से मिलेंगे। अब वो बोले थे आप जब भी आओ हम आपको 2 घंटा देंगे। मैं बोला आज तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं फैमिली के साथ आया हूँ, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन जब भी आऊंगा मैं फोन करके आऊंगा, लेकिन फिर मैं इतने 700 किलोमीटर से दूर से आऊंगा, मुझे 2 घंटा चाहिए। अरे सर आप जब भी आओ ना, बोलो ना। ये होता है ओपनिंग, और वहीं पे क्लोजिंग हो जाता है। बस आप खाली ये चीज बतानी होती है, और उसकी लाइफ में कैंगन वाटर क्या ऐड कर सकता है वो दिखाएंगे, बात खत्म। ये लाल नीला पीला तो है यार, आप बहुत टेक्निकल जाओगे ना तो बहुत क्वेश्चन आएंगे। आप किसी किसी को बोलोगे तेरा डायबिटीज है तो डायबिटीज ये पानी ले, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं बोला पहले आपको जो करना, मैं पहले प्रोसेस बताया वो करना, दैट्स इट। क्लोजिंग में भी ये करना, 1 घंटे बैठे रहो, बात करते रहो, बात करते रहो, साला कैंगन आना ही नहीं चाहिए। वो समझते हैं कैंगन वाला है, कैंगन बोलता क्यों नहीं है? वो सामने से बोला गया कैंगन का क्या है, बताओ ना यार, तो 1 घंटे से बात कर रहा है मेरे से, तो कैंगन के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मुझे कैंगन के लिए आया ही नहीं हो बॉस। दूसरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है टाइम, सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस। एक सामने से फोन आता है मेरे एरिया से, बीजेपी का एक सभापति रह चुका है नगर परिषद में, उसका मुझे फोन आया कि यार, अच्छा वो फेसबुक पे कॉल आया था, लेकिन मैंने उठाया नहीं था क्योंकि मेरे नोटिफिकेशन बंद है। तो फिर वो कहीं से नंबर लिया, मेरे ससुर जी से नंबर लिया, फिर मुझे फोन किया, यार आनंद तुझे मिलना है। मैं क्या क्या हो सर? तो बोला मुझे कैंगन लेना है। मैं तो आता हूँ ना, लेकिन अभी मैं 2 दिन नहीं था, तो मैं उनको बोला मैं 2 दिन नहीं हूँ, अब परसों आ जाता हूँ। मैं परसों मिला, फिर उनको 3 दिन के बाद मिला। 3 दिन के बाद मिला तो बोला कि यार कैंगन तो लेना है, 2 मशीन लेना है, लेकिन मुझे डिस्काउंट चाहिए। देखो, अभी एक हमारे ग्रुप में एक डिस्काउंट का एक अभी एक वाक्य हुआ था, और ये सब लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, क्वेश्चन वाजिब है। सिस्टम को, कैंगन को, कंपनी को, ये सब कुछ ये चीजें मॉनिटरिंग करनी भी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब ये बोल रहा है कि 2 मशीन लेना है, डिस्काउंट चाहिए। सुनता रहा सुनता रहा। मैं बोला सर आप किन से मिले हो, और कौन व्यक्ति ऐसे है जो आपको डिस्काउंट दे सकते? बोला मेरा जमाई है सूरत में, और सूरत में कुछ 1-2 पर्सन है जो बोल रहे थे कि आपको 1 लाख में मशीन मिल जाए। कितना मैम? 1 लाख में। और मैंने क्या बोला था, 3,10,000 का मशीन। मैं अभी वो ऊपर वाला ही प्रमोट करता हूँ, 277 का, मैं उससे भी ऊपर 310, 343 और 397। तो आप तो बता रहे हो 3,10 का, और यहाँ तो मुझे 1 लाख में मिल रहा है। बहुत बातें हुई, 1 घंटे बातें हुई, फिर मैंने बात ऑफ ट्रैक कर ली, मैं समझ गया। फिर मैंने अपना प्रभाव डाला, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। वो भले नगर परिषद का सभापति है, वो क्या है, हाँ, मैं तो ये कैंगन इतनी बड़ी कंपनी है, साला 150 साल से चल रही है, उसका मैं कंसल्टेंट हूँ ना भाई। आप है ना डिस्ट्रीब्यूटर, अपने आप को समझते हो, ये गलत है। आप कंपनी के कंसल्टेंट हो भाई, आप फ्रेंचाइज डीलर हो। हाँ, आप बहुत बड़ा बिजनेस डील करने जा रहे हो वहां पे। तो जो भी कुछ चीजें हैं मैंने उनको समझाया, क्या कंपनी से आपको मिल सकता है अगर हम हमारी सिस्टम से आप जुड़े तो, क्या आपको नहीं मिलेगा अगर आपने डिस्काउंट नहीं लिया। और उसको लास्ट में मैंने जब बताया, मैं बोला कि बॉस, अगर आपको डिस्काउंट में ही लेना है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, 1 लाख भी खर्चा मत कीजिए। क्या बात करती है? मैं बोला यस सर। आप 1 लाख भी खर्चा क्यों कर रहे हो वो बताओ ना।
बोले यार मैं वो विपासना में गया था 15 दिन, तो मुझे वहां पे पानी पीना मिला, मुझे शरीर में बहुत अच्छा लगा, मेरा वो कब्ज बब्ज का प्रॉब्लम था वो अच्छा हो गया। तो क्या आपको वो 2 साल तक ही करना है? मैं पूछा, आप मशीन क्यों ले रहे हैं? अपनी हेल्थ को अच्छे से रखना है, 25 साल तक करना है? कैंगन मशीन खाली आ जाने से आपको रिजल्ट नहीं आता है। आप जिसके साथ जुड़ते हो आपका मॉनिटरिंग करेगा, आपका वो सर्विस देगा, आपके साथ जुड़ेगा, आपको समझाएगा, आपको असिस्ट करेगा, आपको सर्विस देगा, उसका पैसा कंपनी उसको देती है। तकलीफ क्या है आपको? 1 लाख में मशीन ले रहे हो, कोई आपको पूछने नहीं आएगा आपका टीडीएस कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, आप कौन सा पानी पी रहे हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। गुजराती में एक कहावत है, अगर आप राजस्थानी हो तो समझ में आ जाएगा। बकरू काटता ऊंट पैसी जाए। एक फेंसिंग है, उसमें बकरी को हम निकाल रहे हैं, लेकिन बकरी को निकालने में इतना बड़ा छेद हो गया कि साला ऊंट अंदर आ गया। अगर कैंगन में आपको सही से मॉनिटरिंग नहीं किया जाए, आपको सही से टेक्निक नहीं सिखाया जाए, मैं क्यों बोला आपके पास पानी की बोतल है कि नहीं, मैं क्यों बोला आप 3 लीटर पानी पीते हो कि नहीं, मैं क्यों नहीं गया मेरे वाइफ के साथ डॉक्टर के यहाँ? वो 1 लाख वाला ये करेगा क्या? वो 1 लाख वाला करे, अरे पीना आप 9.5 पीते रहो, 11.5 सुबह में इतना, रात में इतना, बात खत्म। अरे ऐसा थोड़ी होता है। ये समझाया, वो हिल गया। फिर बोला मैं सर ये आपका जो टाटा नेक्सॉन ईवी लिया हुआ है उसमें कितना डिस्काउंट लिया? बोले 10,000 रुपया डिस्काउंट नहीं, लाख रुपया डिस्काउंट लिया था और 10,000 रुपये का डीजल डलवाया। अच्छा तो वो सर्विस कैसी हो रही? ठीक है सर्विस टाटा की है, हमारे ये सूरत जाना पड़ता है, ये है वो है। फिर वो ही बोला, यार ये आपकी बात सही है, मैं जैसा ही हूँ, और हम जो भी चीज लेते हैं वो स्टैंडर्ड ही लेते हैं, ब्रांडेड ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइंडसेट सभी में रहता है, सबको रहता है यार, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, कंसेशन मिल जाए, 5,000 कम हो जाए, 10,000 कम हो जाए। मैं बोला सर, महंगी चीज ही सस्ती होती है। मैं क्या बोला? सर महंगी चीज ही सस्ती होती है। आपने लाख रुपए का मशीन ले लिया और लाख रुपया आपके घर में पड़ गया, और वो कोने में बैठा रहेगा मशीन, तो वो लाख रुपया गया। और दूसरा, आप अगर मेरी कंसल्टेंसी से जुड़ रहे हो, मेरे साथ ग्रुप में जुड़ रहे हो, तो ये हो सकता है कि आपको अगर वो 1.5 लाख कंसेशन दे रहा है ना, तो मैं आपको 2 साल के बाद 5 लाख रुपया इसमें कंसेशन करवा के दे सकता हूँ। वो कैसे? तो वो आपको जुड़ना पड़ेगा, आपके 2 व्यक्ति को वो बताना पड़ेगा, आप पानी पी रहे हो अच्छा हो रहा है तो किसी को बताना पड़ेगा, हमको वहां पे बिठाना पड़ेगा। अगर वो क्लिक हो जाएगा तो कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है। वहां पे आया बिजनेस। अभी इतना बड़ा नगर परिषद बोला मुझे बिजनेस, अरे यार बिजनेस क्या, बिजनेस क्या? सेल नहीं करते हो क्या? तुम खेती नहीं करते हो, फार्मर नहीं हो, किसान नहीं हो, बेचते नहीं हो, और नगर परिषद में बने हो तो वहां से कुछ लिया नहीं है क्या? सब देखो, ये बताना नहीं है, बात बात में आ जाना चाहिए आपकी। उसको टोंट ऐसा मारो समझ में आ जाए उसको। अगर यार ये मेरे हमारे साथ जीपीएस में वो सीए आए थे, वो बोल रहे थे कि सर भले सीए हूं लेकिन 19-20 तो हम कर दे। तो ये बेचना गलत है क्या? किसी को लाइफ में वैल्यू देना गलत है क्या? और उससे 2 पैसा मिले तो ये आप क्यों उसके उसके इरिटेट क्यों हो? बात खत्म। फिर बोला यार बात सही है, एक काम करता हूँ, मुझे 2 दिन दो, हाँ सुनिएगा, लेकिन ये भूत बहुत बड़ा होता है ये कंसेशन वाला, डिस्काउंट वाला। ठीक है, 2 दिन मैं फोन नहीं कर। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है को उसको टाइम दो, सेटलमेंट होने दो। फिर अभी भी भुट्टो पड़ा था, बोले यार नहीं, लेकिन जो तुम्हें जो कमीशन आएगा वो तुझे देना। मैं सॉरी सर, मैं तो 6 से 2 हूँ, मुझे कमीशन ही नहीं आता, मुझे कमीशन ही नहीं आता है। और मेरे ऊपर किसको जाएगा मैं उसको नहीं बोल सकता, आई एम सॉरी, वो मैं नहीं कर सकता। मेरे कंसल्टेंसी से एकदम सीधा और सही जवाब है, आपको जुड़ना है। इसी कंपनी से, कंपनी को पेमेंट करना है, कोई कंसेशन नहीं है, कोई आपको पैसा नहीं देगा। हाँ इतना हो सकता है कि आपको मैं असिस्ट करूंगा, सर्विस दूंगा, आपके साथ लोगों को जुड़ने के लिए मदद करूंगा, वहां से कुछ आएगा वो कंपनी आपके अकाउंट में देगी, मैं नहीं दूंगा। फिर कल दोपहर को फोन आया था कि एक बार आ जाओ, थोड़ी सी आज आज जाना है मुझे, तो शायद सोमवार को मंगलवार को वो आरटीजीएस 3:10 का ही है। नहीं, ऐसे तो मैंने
पांचों बार। एक आरटीजीएस होने वाला है आज सुबह में, और उसको रात को सूरत से फोन आ गया कि आपको 1.5 लाख में मशीन दिया जाएगा, उसने आरटीजीएस कैंसिल कर दिया। मैं 9 बजे से बैठा, 12 बजे तक बैठा, 12:15 को उसका आरटीजीएस करवाया मेरे में। कोई कंसेशन नहीं। क्यों? आपको आप अंदर जो वैल्यू है उसको दिखनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखनी चाहिए, आपका कन्विक्शन दिखना चाहिए आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपकी जो कंपनी है उसके प्रति, आपके खुद के प्रति। बस यही है, कुछ नहीं। तो ये कुछ क्लोजिंग के कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको मेरा जो एक्सपीरियंस अभी का फिलहाल हुआ है जो मैं आपको बताया। थैंक यू वेरी मच मुकेश सर। किसी को कुछ क्वेश्चन है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आइए। सर टाइम थोड़ा बहुत ज्यादा ले लिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। आप सब फिर भी यहाँ पे 89% अवेलेबल हो। यस सर, मुकेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जबरदस्त सेशन रहा, नो डाउट बहुत सारे लोगों को वैल्यू मिली होगी। सर आपका कीमती समय मिला, नो डाउट। आपने जो क्वेश्चन बताए वो वाकई में जबरदस्त है। कुछ पॉइंट मैं भी लिख पाया, पर मेरे को क्या, बार बार बहुत सारे लोगों को कॉल भी करना पड़ता है। आज मेरा टारगेट था कि मेरे को 100 तक पहुंचाना है। मतलब अच्छा। डेली बेसिस में मैं टारगेट लेता हूँ कि मेरे को 60% को बिठाना है, तो मैं कॉल खुद करता हूँ, मेरी टीम भी कॉल और करती है। तो डेली क्या बेसिस बात पे जो हमने मीटिंग स्टार्ट की थी, 4 से 5 लोग थे, आज 65 60 तक ऑटो मोड पे आ जाते हैं। और यही प्रोसेस है। डेली बेसिस पे। यस यस। तो बहुत कहते हैं कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो 100% काम होगा। परफेक्ट सर। कहते हैं पत्थर पे पानी बार बार गिरता तो पत्थर भी टूट जाता है, राइट? तो दिमाग के ऊपर आप कुछ ना कुछ नया डालते रहोगे, नया डालते रहोगे, नया डालते रहोगे, एक दिन ऐसा काम होगा कि अपन सोच नहीं सकते, राइट? तो आपका जी सेशन वाकई में लाजवाब, जबरदस्त, अल्टीमेट, सुपर रहा। कुछ लोगों का शेयरिंग लेते हैं, कुछ लोगों के जो सवाल है, जी कोई किसी ने हैंड रेज भी किया था। तो अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो जेन्युइन क्वेश्चन, इस मीटिंग को जी। 9:05 पे खत्म कर देंगे, ओवर कर देंगे, केवल 15 मिनट, राइट? तो हमारे साथ में है फतेह गुरुजी। यस फतेह सर, आपका सवाल, क्या सवाल है? अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। यस। नमस्ते मुकेश सर। नमस्ते आनंद सर। गुड मॉर्निंग। पावरफुल सेशन था। और सर पहली बार ही सुने हैं ये सवाल जो आप आज पूछे, आज सुबह आप क्यों उठे और व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट योर लाइफ, सारे लिखे हैं मैंने। तो बहुत अच्छा लगा सर। एक जीपीएस से संबंधित और सवाल ये था कि जो पिछले संडे को जो सेशन हुआ था उसमें क्या है कि हम तो सूचित नहीं थे कि संडे को सेशन वो स्टार्ट होगा, तो हम लेट स्टार्ट हुए। तो जो सवाल जवाब का सेशन था ना वो हमारा रह गया। तो हमें या तो उसका लिंक चाहिए यूट्यूब का, या वो पीपीटी वगैरह माली सर को आप उपलब्ध करा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। जी, पीपीटी तो है, आपके पास भी होगी क्वेश्चंस की। उसके आंसर्स जो है वो आपको क्या ना, फिर से अगर जीपीएस प्रोग्राम होता है तो उसमें फिर से एक सेशन अलग से फिर से आएगा। इसके लिए आप तैयार रहिएगा, और वहाँ आप वो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और अपने लिख के। लेकिन क्योंकि वो आंसर्स जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसके आंसर देने अगर कुछ है तो कोई वो एक दो घंटे का पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा। तो वो कोई अवेलेबल आपको नहीं करवा सकता है, आपको ही खुद अगर वो फिर से जीपीएस में एनरोल करके वो जो अगर सेशन आता है वो 100% आएगा ही आएगा। संडे को वो 100% रखते हैं। तो आप उसको क्लिक करें और उसको ज्वाइन करके टाइमली उसको आप देख लें, ठीक है सर। बाकी बाकी आप बता दो सर, आप जो भी कुछ क्वेश्चंस है वो आप मुकेश सर को या फिर आपके कोई भी अपलाइन हो उनके साथ चर्चा करें। वो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर वहां पे आपको मिल सकते सर उन्होंने खुद नहीं बना रखे हैं ना 29 क्वेश्चन। हैं। हाँ, वो 29 क्वेश्चंस है तो वो तो पीडीएफ है, वो तो है, हाँ वो जी आपको हाँ। शेयर कर दूंगा। मुकेश सर के पास होगी और मेरे पास भी है, मैं तो सर को भेजता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थैंक सर, यू आप सर, पीडीएफ भेज थैंक यू। देना, इन सर को भेज देंगे तो थोड़ा। सर, फतेह गुरुजी प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा, मतलब और अभी स्टार्टिंग फेज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी इनकी 3 क्लोजिंग हो चुकी है, बहुत अल्टीमेट। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत रिसोर्सफुल पोस्ट है सर आपकी। और अगर आप चाहें ना तो 6 महीने में शिक्षक बन सकते जी सर, आपका आशीर्वाद चाहिए, सब अच्छा होगा। हैं। ऊपर वाला, ये तो हम थैंक तो यू। निमित है, सब है वो ऊपर वाले में, हाँ। 100% गुड। हमारे साथ में है संजय डी पटेल सर। संजय डी पटेल सर क्वेश्चन कर रहे हैं। यस संजय सर।
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस संजय सर। सर नमस्कार। नमस्कार आनंद नमस्ते सर। नमस्ते। अरे नमस्कार। गजब, क्या बात है। आज सर थैंक को यू भी थैंक यू। मतलब लिंक, सर को लिंक मिल गया था मतलब है। बिल्कुल आनंद सर। सर ने दे दिया होगा। जैसे सुबह ही मालूम पड़ गया। लेकिन क्या मेरे ऑफिस आवर्स भी थोड़ा रहता है, सुबह का काम, तो उसी टाइम पे थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, लेकिन बहुत अच्छा रहा। और आनंद सर से तो हमारी टीम में ही है, मैं उनके टीम में हूँ। और वो हमको हमेशा गाइड करते रहते हैं, हमारे साथ तो जब भी है तो साथ में रहते हैं, तो बहुत सारा उनका है हमारे साथ सपोर्ट। और सर थैंक यू वेरी मच। और क्लोजिंग का एक पॉइंट आज मिला, जो अपना प्रोस्पेक्ट को सामने कौन सा है वो देखना ही नहीं है, अपना अपना ही वैल्यू बताना है, कंपनी क्या है वो सर, वो आज सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच सर। और क्वेश्चन तो कुछ नहीं, थैंक यू ही बोलना था सर, क्योंकि जो अपने पास थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है वो ऐसी मीटिंग से क्लियर हो जाता है। मतलब आपने को जो मिलना चाहिए वो यूनिवर्स भी अपने को सामने से दे देते हैं, तो क्वेश्चन होता ही नहीं है, सामने आंसर हो जाता है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू संजय सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली। जब कभी मीटिंग में बैठते हो और सामने आईना, मतलब कहता है ना, आप जब कहता है अपना पिक्चर आगे वाले को दिखाते हो तो आगे वाले को नोटिस होता है कि हाँ ये पर्सन मेरे को देख रहा है। तो जो सवाल या जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है वही सवाल का जवाब आगे वाला पर्सन दे देता है। राइट। आपने सोचा कि मेरे को ये सवाल का जवाब चाहिए चाहिए चाहिए, तो आगे वाला लीडर ऑटोमेटिक उसी सवाल को जवाब दे देता है, क्योंकि आप नहीं बोलते हो, वो प्रकृति बुलाती है। तो कहने का अर्थ ये सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत बड़ा काम है। उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पर कहते हैं ना, मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूँ, हर संडे एक नए लीडर को लाता हूँ, आपके सामने प्रेजेंट करवाता हूँ, क्यों करा रहा हूँ। मैं ट्रेनिंग बहुत अच्छा दे सकता हूँ, कहते हैं, पर घर की मुर्गी दाल बराबर। पहला, आप रोज कोई भी चीज रोज बोलोगे तो आगे वाला आपको लगेगा यार ये तो रोज माता खाता रहता है। ये पर सबके आप साथ। जो पर नए पर्सन को आप जब सुनते हो तो उसको बोलते हैं आज तो बिरयानी मिली, आज कुछ नया मिला, आज पनीर टिक्का मसाला। तो बाहर जाते तो जैसे स्वाद लेना चाहिए ना, तो ये बिजनेस भी एक स्वाद की तरह करना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा। बिजनेस में जब टेस्ट आएगा ना तो क्रंची होगी, और क्रंची बिल्कुल। होगी तो फिर आपका बिजनेस इतना रॉकेट की तरफ जाएगा, सोच नहीं सकते। जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो सोचा नहीं था इतना बड़ा करे, पर अभी मेरे को बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें क्लियर हो रही है कि इस बिजनेस में करना कुछ नहीं है, डेली बेसिस पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। दिन के बिल्कुल। 2 डेमो भी आप रेगुलर करते हो ना, और 1 साल में 1 पर्सन भी आपके साथ ज्वाइन होता ना, 1 साल में कह रहा हूं, तो 8 साल में वो 8 लोग आपको 8 करोड़ रुपए कमा के देंगे। परफेक्ट। 100%। ये कंसिस्टेंसी का बिजनेस है। राइट। तो थैंक यू संजय सर। थैंक यू। हमारे साथ थैंक में यू सर। है अनीप, थैंक अनीप यू। संजय सर है। संजय सर का प्रोफाइल बहुत बड़ा है। संजय सर बताइए, संजय सर आप बताइए कि वेस्टर्न रेलवे में यस आपकी संजय कौन सी सर। पोस्ट है। और हाँ, हाँ, ताकि सबको मैं मालूम पड़े कि हाँ बताइए। हाँ संजय डी पटेल, वडोदरा से हूँ, आनंद सर की टीम में हूँ। और मैं वेस्टर्न रेलवे मतलब इंडियन रेलवे में चीफ सुपरिटेंडेंट हूँ मैं सर, चीफ सुपरिटेंडेंट। और मेरा फैमिली पूरा, मेरा मेरा बेटा अभी वही फील्ड में ही है, वर्किंग में है। और एक क्लोजिंग हो गया आनंद सर के, मतलब उसमें क्लोजिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन आनंद सर ने वो भी क्लियर कर दिया तो क्लोजिंग हो गया। और साथ में मेरे बड़े भाई यशविन कुमार डी पटेल, वो भी हाई प्रोफाइल है, और उनका पूरा फैमिली, उनको 2 बच्चे, मिसेस, सारे, मतलब हमारा 2 फैमिली पूरा 100% एनर्जेशन है सर। और सारे ये बिजनेस कर रहे हैं। मेरा बेटे ने भी जॉब छोड़ के यही 100% दे रहा है। मेरे भाई के भी बेटियां, बेटा, दोनों वो 100% जॉब है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इसमें आ रहे हैं। मतलब ये सारे, और हमेशा माहौल में रहते हैं, क्योंकि फैमिली है दो तो डिस्कस होता ही रहता है, और 100% बिजनेस हो रहा है सर। और हमारे बड़े भैया अभी नेक्स्ट मंथ में पूरा ऑफिस का बन गया है 90%, 10% काम बाकी है, वो भी करेंगे। और आनंद सर के ये सब आशीर्वाद रहता है सर, उन्हें बिजनेस में लाने वाले आनंद सर है सर, यही बिजनेस में लाने वाले सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत संजय बढ़िया। सर। जबरदस्त सर, आनंद सर बहुत जबरदस्त आपने मैसेज दिलाया। बहुत सर सुप्रीनेंट मत पोस्ट पे होने के बावजूद कैंगन कर रहे हैं हंड्रेड दोस्त। परसेंट और इसकी देखा होगा, ऐसा होता ही नहीं, रात को हो सुबह में हो, संजय सर हमेशा अवेलेबल। आपने बहुत देखा बढ़िया, होगा जबरदस्त। जीपीएस में भी।
अल्टीमेट अल्टीमेट। तो दोस्तों ये बिजनेस छोटा नहीं है, बताने का तरीका छोटा है आपका। अगर आप उसको बड़ा बताओगे तो बड़ा होगा, राइट। तो थैंक यू संजय सर। मैं बहुत मतलब अपने आप को मतलब कहते भाग्यशाली समझता हूँ कि आनंद सर मेरे को समय देते हैं। फर्स्ट टाइम जब मिला था इनके ऑफिस गया था तो छोटा सा इंटरप्ट हुआ था, पर इनकी टीम बैठी थी और वहां मैं काउंसलिंग कर रहा था। मेरे को नहीं पता था कि मेरी काउंसलिंग के लिए सर आएंगे, राइट। तो कहते हैं ना, जैसा आप देते हो ना वैसा आपको रिटर्न मिलता है। तो प्रकृति देती नहीं लौटाती है, वो आज मेरे को प्रूफ हो गया, राइट। तो थैंक यू सर। हमारे साथ में है संजय सर, एक ओके सीएस सर, हमारे साथ में है सीएस सिंह जी, रिटायर पर्सन है। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज हमारी शादी की सालगिरह थी तो सुबह अरे बधाई हो, शादी की कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बढ़िया बहुत तो बढ़िया। उसकी हम लोग हवन करके आ रहे थे हमारी टीम के साथ में। हमारी पतंजलि योगा की टीम है, तो वहाँ पर 1 घंटे का प्रोग्राम था। और वहाँ से जब लौट रहे थे तो माली सर का फोन आया। मैं अटेंड तो करने चाहता था, लेकिन याद दिलाया उन्होंने और हमने अटेंड किया मीटिंग। और जैसे खासकर मैं आनंद सर को धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा सेशन उन्होंने लिया कि सबकी नींद उड़ा दी उनने। और इसके पहले मैंने एक बार सुना था इनको, और जब आज चेहरा देखा तो मैंने कहा ये वही शख्स है जो एक बार इनने जो ये नहीं सबको look लो पहचान गए गढ़वा जनता। इतना इतना जोर से बजाया कि सबकी नींद उड़ गई। और बहुत अच्छा इनने सेशन किया। तो हम लोग में जागरूकता आ गई कि देखो आनंद सर इतना कर रहे हैं तो हमको भी थोड़ा, स्पेशली वो जो इतना मोटिवेट कर रहे हैं सबको, तो हमको भी आना चाहिए। हम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है तो उससे आदमी वापस अपने मुख्य धारा में आ जाता है। और हम अच्छी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। देखो आगे इनसे मिलेंगे कभी मौका मिला तो। बहुत अच्छा लगा। और टीम को काफ़ी मोटिवेट किया, सबको जागृत किया इन्हें, सबको उठाना सिखा दिया, क्यों उठना है, किस लिए उठना है। ये भी एक बहुत बड़ा आगे मोटिवेशन मिलेगा लोगों को कि अपना नोट करेंगे भाई मेरे को इसलिए उठना। एनी हाउ हमारा कैंगन का बिजनेस है, कैंगन के लिए उठें, अपने लिए उठें, अपने परिवार के लिए उठें और सबके लिए जी। उठें। और बहुत ही शानदार इनका मोटिवेशन था, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सीएस सर। मोटिवेशन जो है ना, motivation है, action है। संजय भाई अनम्यूट म्यूट कर दीजिए अपने आप को। ओके। हमारे साथ में मोटिवेशन जो होना चाहिए सीपी सिंह, मोटिवेशन जो होना चाहिए वो एक्शनल होना चाहिए। मतलब जो भी कुछ हम सीखे उसको एक्शन में लाए, तब जाके वो इम्प्लीमेंट करे, तब जाके वो रिजल्ट आता है। थैंक यू। सर ये हमारी टीम में फास्टेस्ट 5 पे है। क्या बात। हाँ। हाँ, 3 महीने में 5 पे। वाह, बहुत बढ़िया, तो बुरी ट्रेन है। दिसंबर मतलब जनवरी लास्ट तक 6 से क्लियर कर देंगे। क्या, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस।